औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारी सोसाइटी का एक मैंडेटरी पार्ट है। इट्स पार्ट ऑफ आवर सोशल फैब्रिक और हम तमाम ऑलमोस्ट 99% ऑफ अस हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इट और हैव एक्सपीरियंस्ड इट। ये हमारे लिए बिल्कुल भी इतना आसान नहीं होता कि हम इससे डिविएट कर सकें। तो इस मुख्तसर वीडियो पैगाम के अंदर मैं इसके प्रॉस एंड कॉन्स को डिस्कस करना चाहूँगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा होता है या बुरा होता है। मैं इसको दो तरह से देखूँगा, एक इसकी अच्छी साइड और एक इसकी वो साइड जो मैं समझता हूँ कि लेस प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव है। अच्छी साइड जो है वो इसका एक बड़ा खूबसूरत पार्ट है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हुए हमारे अंदर एक स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस डेवलप होता है। हम अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने बच्चों के लिए चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देयर आर टाइम्स के जब हमें सेक्रीफाइस करना हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे करैक्टर को जो है वो ग्लोरीफाई करता है। उसके बरक्स सेल्फिशनेस या ग्रीड जो है वो हमारे करैक्टर को या हमारी शख्सियत को छोटा कर देती है। तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम की एक खूबसूरती जो उसकी तरबियत के अंदर मौजूद है वो कुर्बानी का एक जज्बा है। किस हद तक कुर्बानी, वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमें टीम वर्क एक टीम वर्क सिखाती है जॉइंट फैमिली, और हमें एक टीम प्लेयर के तौर पर ऑपरेट करने की भी जो है वो तरबियत देती है कि हमने ग्रुप के अंदर रहकर दूसरे ग्रुप मेंबर को एक्सेप्ट करके, उनके राइट को एक्सेप्ट करके हमने किस तरीके से खूबसूरती के साथ हमने कंट्रीब्यूट करना है और पार्टिसिपेट करना है। दूसरा पार्ट जो इसका है ये मैं समझता हूँ कि डैमेजिंग है, और ये पार्ट जो है ये डिपेंडेंसी का है। फैमिली सिस्टम के अंदर रहकर हम डिपेंडेंसी सीखते हैं। बहुत एक फैमिली हेड फैमिली को सपोर्ट कर रहा होता है और बाकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं, जो कि उनको, उनके टैलेंट को, उनकी एबिलिटीज़ को डिफ्यूज़ कर देती है, और वो अपना टैलेंट जो है वो नर्चर नहीं कर पाते, उसको ग्रूम नहीं कर पाते। उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ पे वो अपने आप को एज ए लीडर या एज एन इंडिविजुअल एक्चुअलाइज कर पाएँ। तो ये मैं समझता हूँ, और ये जो डिपेंडेंसी का जो एट्रीब्यूट है ये आगे जाकर उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक परमानेंट उनका हिस्सा बन जाता है, जो कि आउटसाइड देयर अर्ली लाइफ, जब आगे की लाइफ के अंदर भी जाते हैं तो ये डिपेंडेंसी, डिपेंड करना दूसरों के ऊपर, ये उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, जो कि आगे जाकर उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर या लीडरशिप रोल के अंदर भी उनको जो है वो नुकसान पहुंचाती है। तो देयर आर टू साइड्स ऑफ इट, एंड व्हाट आई सी कि हमें इसको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे सोसाइटी के अंदर दिस इज़ अ गुड थिंग। आई मीन बाय मेंटेनिंग कोलेक्टिव एनवायरनमेंट हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, हम एक दूसरे को ग्रो होने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को यकीनी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रीजनिंग प्रिवेल करे, लॉजिक प्रिवेल करे, विजडम प्रिवेल करे, सेंसिबिलिटी प्रिवेल करे, एंड मेकिंग श्योर कि everybody is participating, everybody is owning the system, everybody is recognizing the responsibility being in the whole structure। पूरे स्ट्रक्चर, पूरी फैमिली के अंदर हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी जानना और अपने हिस्से का काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे प्रोडक्टिविटी और प्रोग्रेशन जो है वो भी इफेक्ट नहीं होती है, और हमारी जो रिश्तों की खूबसूरती है वो भी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मजबूत होती रहती है। लेकिन अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर फ्लॉज आ जाते हैं, इंडिविजुअल जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन नहीं करते हैं और एक इंडिविजुअल को स्केपगोट बनाया जाता है, तो फिर वो स्ट्रक्चर फॉल्टी हो जाता है, वो स्ट्रक्चर सस्टेन नहीं कर सकता और वो चीज़ें जो हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं। तो अगर हम इस फिनोमिना को, इस सोशल एक प्रैक्टिस को पॉजिटिवली या एक अच्छी प्लानिंग के साथ अगर हम इसको ऑपरेट करें तो ये बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, और हम इसके अंदर रहकर भी इससे अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।